समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था, जिसमें पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ साफ दिखता था। उस तालाब के चारों ओर हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूल थे। तालाब के पास ही बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी छाया तालाब के पानी पर पड़ती थी, और एक ठंडी ताजगी भरी हवा उस तालाब के चारों ओर बहती रहती थी। यह तालाब जंगल के अन्य जानवरों के लिए भी पानी का एकमात्र स्रोत था, इसलिए इसे बहुत ही पवित्र माना जाता था। इस तालाब में 3 मेंढक रहते थे। तीनों मेंढक बचपन से ही इस तालाब में रहते आ रहे थे और आपस में बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। तीनों का जीवन तालाब के शांत पानी में खेलते कूदते, छोटे छोटे कीड़ों का शिकार करते और आराम से बीतता था। तीनों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते थे। पहला मेंढक, जिसका नाम था मणि, सबसे डरपोक था। वह बहुत ही संवेदनशील था और उसे हर छोटी बड़ी चीज से डर लगता था। अगर कभी उसे तालाब में कुछ हलचल महसूस होती, तो वह डरकर तालाब के कोने में जाकर छुप जाता। मणि को हमेशा लगता था कि वह किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर पाएगा और उसे हमेशा असफलता का डर सताता रहता था। दूसरा मेंढक, जिसका नाम था मोहन, थोड़ा साहसी था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास की कमी उसे बड़े कामों से दूर रखती थी। वह शुरू में जोश से काम करता, लेकिन जैसे ही उसे लगता कि काम कठिन है, वह हार मान लेता। मोहन की यह आदत थी कि वह खुद पर शक करता था और इसी कारण से वह कभी किसी बड़े काम को पूरा नहीं कर पाता था। तीसरा मेंढक, जिसका नाम था मोंटी, बिल्कुल अलग था। मोंटी में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास था और वह कभी हार नहीं मानता था। अगर उसे कोई कठिनाई होती, तो वह और भी ज्यादा मेहनत से उसे सुलझाने में लग जाता। मोंटी का यही आत्मविश्वास उसे सबसे खास बनाता था। एक दिन जंगल में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि तालाब का पानी उफान पर आ गया। चारों ओर पानी ही पानी था। तालाब का पानी जंगल की नदियों से भी मिलने लगा, जिससे तालाब के आसपास का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। तीनों मेंढक तालाब के किनारे पर बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। जब बारिश खत्म हुई, तो तालाब के पास एक बड़ा पत्थर गिर गया। यह पत्थर इतना बड़ा था कि उसने तालाब के पानी का बहाव रोक दिया। धीरे धीरे तालाब का पानी नीचे जाने लगा और उसमें रहने वाले छोटे छोटे जलीय जीवों के लिए खतरा पैदा हो गया। तालाब के पानी का स्तर कम होने से तालाब का जीवन भी संकट में आ गया था। अब यह तीनों मेंढकों की जिम्मेदारी थी कि वे कुछ करें ताकि तालाब को बचाया जा सके। मणि ने पत्थर की ओर देखा और डर से कांपने लगा। उसने कहा, यह बहुत बड़ा पत्थर है, हम इसे कभी नहीं हटा पाएंगे। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि तालाब सूख जाए। मणि की आवाज में डर साफ झलक रहा था और उसने तुरंत तालाब के किनारे पर जाकर छुपने की कोशिश की। मोहन ने भी पत्थर को देखा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इसे हटा पाएंगे। यह काम बहुत कठिन है। मोहन के शब्दों में संदेह था, लेकिन उसने अपने अंदर की थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और पत्थर को धक्का देने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही समय बाद, जब पत्थर हिला भी नहीं, तो मोहन ने हार मान ली। उसने अपने दोस्त मणि की तरह तालाब के किनारे जाकर बैठने का फैसला किया। मोंटी ने पत्थर की ओर देखा और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, अगर हमने अभी हार मान ली, तो तालाब सूख जाएगा और हम सबकी जान को खतरा हो जाएगा। मैं इस पत्थर को हटाकर ही रहूंगा। मोंटी के शब्दों में दृढ़ता और आत्मविश्वास था। उसने बिना समय बर्बाद किए पत्थर को धक्का देने की कोशिश शुरू कर दी। मोंटी ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर को धक्का दिया। वह पत्थर के आसपास के हिस्सों को भी साफ करने लगा, ताकि पत्थर को हिलाने में आसानी हो। मोंटी की मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे थकने नहीं दिया। वह लगातार पत्थर को धक्का देता रहा और आखिरकार
पत्थर थोड़ा हिला। मोंटी की कोशिशें जारी थी, लेकिन पत्थर अभी भी पूरी तरह से नहीं हिला था। उसने अपने दोस्तों मणि और मोहन की ओर देखा और कहा, तुम दोनों भी मेरी मदद करो। हम मिलकर इस पत्थर को हटा सकते हैं। हमें बस अपने आप पर विश्वास रखना होगा। मणि ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर पाऊंगा। मैं बहुत कमजोर हूँ। उसकी आवाज में संदेह और भय था। मोहन ने भी हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह काम बहुत कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मोंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब में ताकत है। हमें बस अपने डर को दूर करना होगा और एकजुट होकर इस काम को करना होगा। मोंटी के प्रोत्साहन से मणि और मोहन ने भी हिम्मत जुटाई और पत्थर को धक्का देने में मोंटी की मदद करने लगे। तीनों मेंढकों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से पत्थर को धक्का दिया। मणि की चिंता और डर धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसने भी अपनी पूरी ताकत से पत्थर को धक्का दिया। मोहन, जो शुरू में संदेह में था, अब पूरी ऊर्जा से पत्थर को हिलाने में जुट गया। तीनों की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे पत्थर हिलने लगा और कुछ समय बाद वह तालाब के पानी के रास्ते से हट गया। जैसे ही पत्थर हटा, तालाब का पानी फिर से बहने लगा और तालाब में जीवन लौट आया। छोटे छोटे जलीय जीव जो पानी की कमी से परेशान थे, फिर से खुश हो गए। तीनों मेंढक खुशी से उछल पड़े। मणि, जो पहले सबसे डरपोक था, अब समझ गया था कि डर को दूर करके और आत्मविश्वास के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मोहन, जो हमेशा खुद पर शक करता था, अब जान गया था कि अगर वह खुद पर विश्वास करे तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। और मोंटी, जिसने अपने आत्मविश्वास से तालाब को बचा लिया और भी ज्यादा आत्मविश्वासी और प्रेरित हो गया। इस घटना के बाद तीनों मेंढकों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। मणि, जो हमेशा डर से छिपता रहता था, अब साहसी हो गया था। वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरता था। उसकी यह नई सोच उसे एक मजबूत और आत्मविश्वासी मेंढक बना चुकी थी। उसने अपने डर पर काबू पा लिया था और अब वह खुद को किसी भी परिस्थिति में खड़ा पाता था। मोहन, जो हमेशा संदेह में रहता था, अब आत्मविश्वासी हो गया था। उसने सीखा कि खुद पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब वह किसी भी काम को शुरू करने से पहले हार मानने की बजाय पूरे जोश के साथ उस काम को पूरा करने की कोशिश करता था। मोहन की यह नई सोच उसे और भी ज्यादा साहसी और प्रभावशाली बना चुकी थी। मोंटी, जिसने हमेशा आत्मविश्वास को अपने जीवन का हिस्सा माना था, अब और भी प्रेरित हो गया था। उसने समझा कि जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। मोंटी का आत्मविश्वास और भी गहरा हो गया और उसने यह ठान लिया कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा जंगल के अन्य जीवों की मदद करेगा। तीनों मेंढक अब तालाब के संरक्षक बन गए थे। उन्होंने यह तय किया कि वे हमेशा तालाब और जंगल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। अब उन्हें किसी भी समस्या से डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास था।